दोस्तों, जब ज़िंदगी में हमें परेशानियां, मुसीबत, विपत्तियां घेर लेती है तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें। लेकिन दोस्तों, आज की ये कहानी आपकी सोच को बदल देगी। दोस्तों, इतिहास हमारे लिए एक विषय नहीं है, एक विषय मात्र नहीं है, बल्कि इतिहास हमारे लिए एक मार्गदर्शन भी होता है जो हमें सिखाता है कि विषम परिस्थितियों से कैसे लड़ना है। जब आपकी ज़िंदगी में विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए तो उनका मुकाबला कैसे करना है। तो दोस्तों, आज की कहानी इसी के ऊपर टिकी हुई है कि अगर आपको ज़िंदगी में परेशानी आती है, आपकी ज़िंदगी में विपत्ति आती है, तो आपको उसका सामना कैसे करना है। आज की कहानी आपकी सोच को, आपके काम करने के तरीक़े को बदल देगी। तो दोस्तों, इतिहास एक विषय मात्र नहीं है, बल्कि इतिहास हमारे लिए एक मार्गदर्शन भी होता है जो हमें सिखाता है कि परेशानियों से कैसे लड़ना है। तो दोस्तों, 16 मार्च 1527 को जब खानवा के मैदान में बाबर राणा संगा के साथ युद्ध करने के लिए पहुंचता है तो अपने साथ मात्र 1.5 लाख फौज लेकर ही गया था। उधर राणा के संगा के पास थी 4.5 लाख फौज। जब दोनों युद्ध में पहुंचे तो बाबर की सेना डर गई। बाबर का सेनापति घबरा गया, कहने लगा चलो वापस चलते हैं, फिर कभी आएंगे, मारे जाएंगे। तो बाबर ने अपने सेनापति को कहा कि वापस चलना है, ये लड़ना है, इसके लिए मुझे 5 मिनट सोचने के लिए दो। तो दोस्तों, बाबर 5 मिनट सोचने के बाद अपनी सेनाओं से कहता है, अपने सेनापति से कहता है, अगर आप ये बातें समझ गए। बाबर ने उस वक्त दुनिया का सबसे छोटा स्पीच दिया था और बाबर ने कहा था कि ये ज़िंदगी मौत की अमानत है, मशहूर और कामयाब होना हमारी अमानत है। ये ज़िंदगी मौत की अमानत है, मशहूर और कामयाब होना हमारी अमानत है। इससे पहले कि मौत आए और वो ले ले जो उसकी अमानत है, चलो चल के ले ले जो हमारी अमानत है। तो दोस्तों, बाबर के इस स्पीच ने उन सेनाओं के अंदर, बाबर की सेनाओं के अंदर, सेनापति के अंदर इतना जोश भर दिया था कि बाबर की मात्र 1.5 लाख फौज ने राणा संगा की 4.5 लाख फौज को मार गिराया। बल्कि मार गिरा नहीं, बाबर ने युद्ध भी बड़ी आसानी से युद्ध जीत लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी काम को करने का दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, जब आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां, चाहे कितनी विषम परिस्थितियाँ आए, तो आप उन विषम परिस्थितियों से बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप एक छोटी सी कहानी से, बाबर की इस बायोग्राफी से आप कुछ सीखे होंगे।